गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 9 बिरसा मुंडा के बारे में बताएंगे। कल इससे पहले वाले भाग में मैंने बताया था कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। इस इतिहास के पन्नों में समाज के हर वर्गों ने बलिदानी दी है। उन्हीं बलिदानियों की कहानियाँ इसमें सिमटी हैं और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी। हमने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरोजनी नायडू, सरदार भगत सिंह, इंदिरा गांधी, इन सब के बारे में जानते हैं। पर बहुत से ऐसे देशभक्त भी हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी कि अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है वह उलीहुत नामक गांव में पैदा हुए थे, जो कि झारखंड में पड़ता है। मुंडा का जाति झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंगलों में बसे हुए हैं। मुंडा लोग प्राय छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और उनके घर अधिकतर मिट्टी तथा बांस के बने होते हैं। ये लोग बहुत सरल स्वभाव के और मेहनती होते हैं। ऐसे ही मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था। यह गांव झारखंड राज्य में खूंटी के समीप पड़ता है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हातू था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम कर्मी हातू। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति भी था। वे माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुए। वे बड़े बुद्धिमान और तेज तरह निकले। उनका डील डौल सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल था, यानी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे न करते हुए क्या करा, पढ़ाई छोड़ दी, जबकि वे बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार बालक थे। लेकिन उनका डील डौल अन्य मुंडा, जो मुंडा जाति होती है, उनका डील डौल तो विशाल होता ही है, पर इनका डील डौल सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा अधिक विशाल था। बिरसा अब समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। मुंडा समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता गया और समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है और उनके हाथ फेरने भर से बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। आदिवासी लोग उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे थे। अब उन लोगों ने उनकी शक्ति और उनकी तेजस्वी को देखते हुए लोग, जो मुंडा जाति थी, वह उनको अपना भगवान मानते थे। उन्होंने धीरे धीरे समाज जो है उनकी ओर आकर्षित होता गया और समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। आदिवासी लोग उन्हें धरती बाबा के नाम से पुकारने लगे। उन दिनों देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। उस समय जो है हमारा देश अंग्रेज सरकार की स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। धीरे धीरे भारत के सभी लोग जो हैं इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। मुंडा समाज भी जागरूक हो चुका था। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके लिए एक
इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। अब उन्होंने भी जो है कोशिश की और अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या किया, आंदोलन छेड़ा। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते थे। मुंडा जाति के जो लोग थे वो बिरसा मुंडा को बहुत मानते थे। वो उनको भगवान तक की उपाधि देती थी और उनको धरती बाबा के नाम से भी पुकारने लगे थे। इसलिए जो है जब उन्होंने एक बार लोगों को कहा कि हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाना है, तो मुंडा जाति के जो लोग थे वो जो है उनके एक इशारे पे तैयार हो गए। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। अब जब अंग्रेज शासकों ने उनके विचारों को सुना, उनके विचारों को जाना, तो उनके क्या हो गए, होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब है घबरा जाते थे। सरकार ने उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को लगातार चकमा देते रहे, यानी कि इधर वह उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ ना पाई। लेकिन 8 अगस्त 1895 को वे घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए। अब एक दिन जब वह अपने घर आए और सो रहे थे, तो उनको जो है अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जिस समय सिपाही उन्हें हथकड़ी पहना कर जेल ले जा रहे थे, उस समय हजारों लोग उन्हें देखने को जमा हुए थे। अब जब लोग उनको अपना भगवान स्वीकार कर रहे थे, धरती बाबा कह के पुकारते थे, तो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो अनेक लोग जो है इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए जमा हो गए। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग, यानी कि चोरी का आरोप लगाना, इनको दोषी बताया गया किसका, चोरी करने का, और उन्हें 2 वर्ष की सज़ा हो गई। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। अब उनके साथियों में जब चोरी का अभियोग यानी कि आरोप लगाया गया, तो उन्हें कितने साल की, 2 साल की सज़ा हुई और उन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। धन्यवाद।